जिन्होंने ऐसा किया है उसका अंजाम उन्हें भुगतना पड़ेगा। जयंत चौधरी और उनकी पार्टी उसी तरह से राकेश टिकैत का साथ देगी। अब देखिए, ये समाज हमेशा से दो धड़ों में बटा हुआ होता है। पगड़ी का सवाल है, हम छोड़ेंगे नहीं। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत जिस जगह से वो आते हैं, वहीं उसी मुजफ्फरनगर में उनके साथ धक्का मुक्की हो जाती है और उनकी पगड़ी तक उछल जाती है। अब पूरे समाज में आक्रोश है और लोग ये कह रहे हैं कि ये जो राकेश टिकैत के साथ हुआ है, अब पूरा का पूरा जो किसान समाज है, और यहां देखिए जाट समाज भी अपने आप ही जुड़ जाता है, क्योंकि जाट समाज से आते हैं राकेश टिकैत, और इसलिए अब चाहे वो किसान हो या फिर वो जाट समाज के लोग, वो ये कह रहे हैं कि जिन्होंने ऐसा किया है उसका अंजाम उन्हें भुगतना पड़ेगा। आज मुजफ्फरनगर में एक बड़ी महापंचायत हो रही है, जिसमें सभी लोग जो जाट समाज से आते हैं, जो किसान समाज से आते हैं, वो वहां पर पहुंच रहे हैं। लेकिन दर्शकों, यहां गौर करने वाली बात यह है कि राकेश टिकैत या फिर नरेश टिकैत या फिर महेंद्र सिंह टिकैत, जो अब इस दुनिया में नहीं है, जब भी उनका जिक्र होता है तब एक चौधरी परिवार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उसका भी जिक्र हमेशा होता आया है और अभी भी होता है। चौधरी चरण सिंह जी से लेकर के अजीत सिंह जी, और अब जो जयंत चौधरी हैं, केंद्र सरकार में मंत्री हैं, लोग ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से राकेश टिकैत का या फिर टिकैत परिवार का पहले राष्ट्रीय लोकदल पार्टी ने, चौधरी परिवार ने साथ दिया था, क्या इस बार भी जयंत चौधरी और उनकी पार्टी उसी तरह से राकेश टिकैत का साथ देगी? अभी तक दर्शकों, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, राष्ट्रीय लोकदल पार्टी का जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है, वहां इसको लेकर के अभी तक कोई ट्वीट नहीं किया गया है, और ना ही जो पार्टी के मुखिया हैं जयंत चौधरी, उन्होंने भी इस बात को लेकर के अभी तक कोई बयान जारी नहीं किया है, ना तो सोशल मीडिया पर और ना ही कहीं भी उनकी कोई बाइट इस तरह की अभी तक आई है। लोग तरह तरह के सवाल उठा रहे हैं। अब देखिए, यह समाज हमेशा से दो धड़ों में बटा हुआ होता है। एक धड़ा है जो ये कह रहा है कि राकेश टिकैत के साथ में जो कुछ हुआ ऐसा होना चाहिए था। एक धड़ा ऐसा है जो ये कह रहा है कि ये पगड़ी का सवाल है, हम छोड़ेंगे नहीं। तो एक तरफ राकेश टिकैत, एक तरफ जयंत चौधरी, इन दोनों परिवारों की बात अगर हो रही है दर्शकों, तो यहां यह भी जानना बहुत जरूरी है कि अब तक क्या कुछ हुआ है। कल से लेकर के अब तक देखिए, ये तमाम जो मीडिया रिपोर्ट है, मुजफ्फरनगर में किसान नेता राकेश टिकैत पर हमला, भीड़ ने उछाली पगड़ी, वापस जाओ के नारे लगे, कुछ नए हिंदू बने हैं, यहीं पर करारा जवाब देंगे, अपने इलाके में विरोध पर बरसे राकेश टिकैत। उसके बाद में इन्होंने जो कुछ कहा, एक रिपोर्ट ये छपी है, मुजफ्फरनगर में राकेश टिकैत के साथ धक्का मुक्की, पगड़ी गिरी, झंडे का जो डंडा होता है उससे मारने की कोशिश भी की गई, ये भी लिखा हुआ है। और राकेश टिकैत का गरमाया मामला, आज मुजफ्फरनगर में पंचायत करारा जवाब देने की तैयारी, करारा जवाब देने की तैयारी हो रही है। लेकिन सवाल वही है दर्शकों कि इस पर राजनीति अगर हो रही है तो फिर क्यों हो रही है? और ये जो भीड़ है, जिस भीड़ को गुस्सा आया, उसके गुस्से का कारण क्या था? उसके गुस्से का कारण यह था दर्शकों कि पहले तो नरेश टिकैत ने यह कहा कि जैसे किसान हिंदुस्तान के हैं वैसे ही किसान पाकिस्तान के भी हैं। इसका मतलब है कि भारत ने जो पाकिस्तान का जो पानी रोका है वो ठीक नहीं है। और उसके बाद में राकेश टिकैत का एक ऐसा बयान जिसने पूरे के पूरे सोशल मीडिया पर राकेश टिकैत को कटघरे में खड़ा कर दिया। एक बार सुनिए उन्होंने क्या कहा। घटना घटी है, इससे लाभ किसको हो रहा है? कहां ढूंढते फिरोगे भाई? चोर तो आपके बीच में है, यही घूम रहा है वो बॉर्डर पार पाकिस्तान में थोड़ा है कि जो भी ठाव पूरे देश की वो चले जाओ पाकिस्तान में। चोर तो आपके बीच में है। इस घटना से किसको लाभ हुआ है और किसको नुकसान हुआ है,
क्या कोई कश्मीर के लोग अपने यहां पे घटना करके आबाद होंगे? इससे पहले भी 3 साल पहले कश्मीर के सेब रोका गया था और एक दिन में बहुत नुकसान उनको होता था। 22 दिन तक उनके ट्रक खड़े रहते थे। कश्मीर में जो श्रीनगर है वहां पे या तो फल सब्जी, उसका फ्रूट्स का व्यापार है, सेब का व्यापार है, उसका अगर रोकोगे तो जब उनको नुकसान होगा, या टूरिज्म से उनको पैसा आएगा, तो टूरिज्म से पैसा आएगा तो कश्मीर बर्बाद होगा अगर इस तरह की घटना होगी। और लाभ किसको हो रहा है? पूरा चैनल, पूरे मीडिया, पूरे वो। तो ये जो गुस्सा जो लोगों में था और लोग जो आक्रोशित थे वो इसीलिए थे, इसी बयान को लेकर थे। अब क्योंकि राकेश टिकैत के साथ में जो किसान समाज है, वो जाट समाज है, वो कह रहा है कि भाई हम खड़े हैं और ये किसान मजदूर बचाओ आपातकालीन सभा है, ऐसा कहना है नरेश टिकैत का और जो किसान समाज है उसका। तो ये देखिए आप, मैं बात कर रहा हूं जयंत चौधरी की पार्टी राष्ट्रीय लोकदल पार्टी की। तो राष्ट्रीय लोकदल पार्टी की तरफ से, जयंत चौधरी की तरफ से अभी तक ऑफिशियली कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन जो उनके संगठन मंत्री हैं त्रिलोक त्यागी जी, जब मैंने उनसे बात की तो उन्होंने ऐसा कहा कि राष्ट्रीय लोकदल पार्टी इसके खिलाफ है और लोकतंत्र में इस तरह की हरकतों को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इसके अलावा ये देखिए, तस्वीरों में आप देख सकते हैं जो इनके विधानमंडल के जो नेता हैं राजपाल बालियान, और देखिए वो यहां पर राकेश टिकैत जी के साथ में खड़े, वो कल ही चले गए थे इनके घर पर और समर्थन दे दिया था कि भाई लोकदल पार्टी साथ में है, कोई दिक्कत, कोई किंतु परंतु इसमें है नहीं। इसके अलावा जो हरेंद्र मलिक है, मुजफ्फरनगर से सांसद हैं, वो भी वहां पर तुरंत चले गए थे, वो भी इनके साथ में हैं। और जो अनिल कुमार मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार में, वो भी ये कह रहे हैं कि राकेश टिकैत जी के साथ हुए अभद्र व्यवहार की निंदा करते हैं। जिला प्रशासन इस प्रकरण की जांच कर तत्काल उचित कार्रवाई करे, दोषियों की जवाबदेही सुनिश्चित करे ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो, और कानून और व्यवस्था बनाए रखना प्रशासन की जिम्मेदारी है, ऐसा कहना है मंत्री जी का। इसके अलावा देखिए, मैं जो राजनीति की मैं बात कर रहा हूं, अखिलेश यादव ट्वीट करते हैं और वो ये कहते हैं कि भाजपा ने एक किसान नेता की नहीं बल्कि हर एक किसान की पगड़ी उछाली है। परम आदरणीय चौधरी चरण सिंह जी की जीवन भर किसानों के मान सम्मान की जो लड़ाई लड़ी, ये हमला उन ऐतिहासिक कोशिशों पर भी हुआ है। तो यहां पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं जयंत चौधरी पर, जयंत चौधरी की पार्टी पर। ये अखिलेश यादव ये कह रहे हैं, इन्होंने सीधा सीधा जोड़ दिया चौधरी चरण सिंह की विचारधारा से, चौधरी चरण सिंह जी के कामों से। इसी का पलटवार किया पार्टी के जो प्रवक्ता रोहित अग्रवाल हैं, उन्होंने, उनका ऐसा कहना है कि समाजवादी पार्टी सत्ता की भूख में बौखला गई है, किसान अपनी लड़ाई बखूबी लड़ सकता है। सामाजिक न्याय के पुरोधा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से लेकर किसानों के मसीहा चौधरी अजीत सिंह जी का अपमान करने वाले समाजवादी पार्टी के गुंडों की जरूरत नहीं है। राकेश टिकैत जी के साथ राष्ट्रीय लोकदल खड़ा है, सपा के मुंह से किसानों के खून की बदबू आती है, यह कहना है रोहित अग्रवाल का। और कह रहे हैं हम खड़े हैं राकेश टिकैत के साथ में, आपको बीच में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है और समाज ये जानता है कि आपके कारनामे कैसे हैं। तो वही मैं कह रहा हूं दर्शकों, ये कौन लोग हैं जो उस तरीके से बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि राकेश टिकैत के साथ में ऐसा हुआ, तो कहां है राष्ट्रीय लोकदल पार्टी? और ये सवाल इसीलिए उठ रहे हैं दर्शकों क्योंकि अभी तक, जैसा कि मैंने पहले कहा, जयंत चौधरी और जो पार्टी राष्ट्रीय लोकदल पार्टी का जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है, वहां से अभी तक इसको लेकर के कोई ट्वीट नहीं हुआ। इसीलिए ऐसे नेता इस घटना को चौधरी चरण सिंह जी, चौधरी अजीत सिंह जी या फिर जयंत चौधरी से जोड़ रहे हैं, जबकि पार्टी के जो दूसरे नेता हैं, वो भले ही विधानमंडल के नेता राजपाल बालियान हो, वो भले ही कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार हो, भले ही पार्टी के प्रवक्ता रोहित अग्रवाल हो, वो कह रहे हैं कि हम खड़े हैं राकेश टिकैत के साथ। लेकिन सवाल है कि जिस तरीके से किसान आंदोलन में जब चौधरी अजीत सिंह जी ने कहा था कि चिंता मत कीजिए, हम आपके साथ में हैं, इन्होंने सीधा सीधा जोड़ दिया चौधरी चरण सिंह की विचारधारा से, चौधरी चरण सिंह जी के कामों से। गाजीपुर बॉर्डर पर आ गया था
क्या एक बार फिर से हमें वही एकता देखने को मिलेगी? और ये कोई पहला मौका नहीं है दर्शकों। इससे पहले भी हमने किसान आंदोलन की बात की, उससे पहले भी कई मौके ऐसे आए जब महेंद्र टिकैत जी, जो अब इस दुनिया में नहीं है, उनके द्वारा जो उस समय की मुख्यमंत्री मायावती जी के लिए जो शब्द कहे गए थे, उसके बाद में जो उनकी घेराबंदी की गई थी, उन्हें नजरबंद कर दिया गया था। वो चौधरी अजीत सिंह ही थे जो टिकैत परिवार के साथ में खड़े हुए थे। उसके बाद में जब किसान आंदोलन हुआ तो क्या कुछ हुआ, वो ज्यादा पुरानी बात है नहीं, आप सभी लोग जानते हैं। लेकिन सवाल आज ये है कि जिस तरीके से पहले साथ दिया, क्या उसी तरीके से राष्ट्रीय लोकदल पार्टी जयंत चौधरी टिकैत परिवार का साथ देंगे? सवाल ये है दर्शकों। और ये जो लोग इस पर राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं, जो अवसर ढूंढते हैं, हमेशा ये मौके ढूंढते हैं, क्या इनकी राजनीति करना ठीक है? ये बीजेपी को डायरेक्ट टारगेट कर रहे हैं। भीड़ होती है, 50 लोगों की भीड़, 100 लोगों की भीड़। आप भीड़ को तुलना नहीं कर सकते कि वो कौन सी पार्टी की भीड़ है, वो कौन लोग हैं। यहां लोकतंत्र है, इस देश में हर किसी को बोलने का अधिकार है, और ये जो हरकत हुई है उसको कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। यही कह रहे हैं जो पार्टी के नेता हैं। और जो ये इन सवालों को बार बार उठाया जा रहा है, जयंत चौधरी को कटघरे में खड़े करने की कोशिश की जा रही है, ये कितना उचित है दर्शकों? और सवाल वही कि क्या पहले की तरह जयंत चौधरी और जो जयंत चौधरी की पार्टी है वो उसी तरीके से साथ देगी? क्योंकि जैसा कि मैंने कहा, जो बड़े नेता हैं पार्टी के, वो ये कह रहे हैं। मैंने बात की जो संगठन मंत्री हैं त्रिलोक त्यागी जी से, उनका ये कहना है कि हम इसकी निंदा करते हैं। अब ये क्या नया मोड़ लेगी ये पूरी की पूरी कहानी, ये आने वाले दिनों में हमें पता चलेगा दर्शकों। उसका रहेगा इंतजार। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार।